दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। इस चैलेंज के जरिए प्रदूषण कम करने के लिए नई तकनीकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वायु प्रदूषण दिल्ली के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक राजधानी में 196 साफ दिन दर्ज किए गए हैं, जो पिछले साल के 192 दिनों से अधिक है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि तब हासिल हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुरानी और EOL गाड़ियों के बैन को हटा दिया था। इसके बावजूद दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण करने में सफलता मिली है। मंत्री ने कहा कि गाड़ियों पर CCTV जरिए निगरानी, इंडस्ट्रीज पर सख्त नजर और इनोवेशन पर काम में इसमें अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली में आज हम मैक्सिमम साफ दिन देने में कामयाब हुए हैं पिछले एक डेकेड के। पिछले 10 साल के मुकाबले अगर हम कोविड का एक साल निकाल दें तो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा साफ दिन अब तक जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे 196 दिन हैं जो अब तक 100 साफ दिन हैं, जो कि अपने आप में पिछले साल के 192 दिन से भी ज़्यादा है और अभी बाकी भी 4 महीने पड़े हैं। ऐसे में खाली साफ दिन नहीं देने में कामयाब हुए, बल्कि तब साफ दिन देने में कामयाब हुए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए। तब साफ दिन देने में कामयाब हुए हैं जब मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की गाड़ी और 15 साल की जो एंड ऑफ लाइफ था उस बैन को रिमूव कर दिया। उसके बावजूद दिल्ली में हम सबसे ज्यादा साफ दिन देने में कामयाब हुए। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार ने इनोवेशन पर चर्चा के बाद एक बड़ा कदम उठाया। इसके तहत एक इनोवेशन चैलेंज शुरू किया गया, जिसमें बड़ी कंपनियों और टेक्नोलॉजी डेवलपर्स को शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। जो इनोवेशन 70% नॉर्म्स को पूरा करेगी उसे सरकार ट्रायल पर लेगी और सारा खर्च वो खुद उठाएगी। मंत्री ने बताया कि 31 अक्टूबर इसकी अंतिम पंजीकरण तिथि होगी। इस दौरान एक बड़ा पैनल सभी प्रस्तावों की जाँच करेगा। जो इनोवेशन 70% प्रदूषण को कम करने में सफल होगी उसे 5 लाख रुपए तक का इनाम और लैब में सफलता और सरकार की तरफ से निर्धारित मानकों के प्लान के बाद 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो उसको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे। जो 70% से अबव पोल्यूशन रोक पा रहा है, जितना ज्यादा रोक पा रहा है उतने ज्यादा उसको नंबर मिलेंगे। ये एवेल्यूएशन के बाद उनकी फ्री ट्रायल कराई जाएगी और ट्रायल के बाद जो ऐसे इनोवेशंस जीत कर आएंगे उनको 5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। ये 5 लाख का इनाम कहां तक सीमित होगा? जो लोग ये कामयाब करने में, ये साबित करने में कामयाब हो रहे हैं कि ये पोल्यूशन को रोकने के लिए इक्विपमेंट जो है वो सस्टेनेबल भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आसानी से लग भी सकता है। अगर व्हीकल में लगना तो उसकी लगने का प्रोसीजर भी आसान हो, तो ये 70% नॉर्म्स को जो पूरा कर रहा हो। फिर लोग 5 लाख का इनाम जीतेंगे, उनमें से क्या हम इक्विपमेंट्स लगाने जा रहे हैं? जो इक्विपमेंट्स को हम IIT और इन नेशनल लेबोरेटरीज के माध्यम से अप्रूव कर देंगे, उनको हम 1 टाइम 50 लाख रुपीस एक और इनाम देंगे। फिलहाल दिल्ली सरकार का ये इनोवेशन चैलेंज राजधानी की हवा को और साफ करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि तकनीकी के जरिए प्रदूषण नियंत्रण में तेजी लाई जा सकती है। 31 अक्टूबर तक कंपनियां और इनोवेटर्स QR कोड के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। सहयोगी शूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।